जय श्री कृष्ण यारों। और आज तक के एग्ज़ाम्स कैसे रहे ज़रा बताना मेरे को एक बार में, ठीक है ना। तो ये वीडियो किसी सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं है, ये वीडियो बेसिकली एक रिजल्ट्स के ऊपर है, ठीक है ना। जो इस बार जो बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स की टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जो आपको हो रही होगी, पहले तो मेरे को भी हो रही है, ठीक है ना। वही मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा था, ठीक है। कि ऐसे रिजल्ट्स के बारे में जिससे मतलब आपके लाइफ में एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे रिजल्ट्स को लेकर के लोग परेशान हो रहे कि पास या फेल। बेसिकली खास करके जो रिलेशनशिप्स वाले हो रहे हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स, कोई भी है, उस रिजल्ट से घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में ना तो आपको नौकरी मिलनी है, ना तो आपको बिजनेस में कुछ हेल्प होगी। बस मतलब फालतू में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई देखते हैं रिजल्ट, देखते हैं कैसे रहेगा ना। फालतू में आपको टेंशन दी जा रही है, फालतू में आपको पूछा जा रहा है कि अगर फेल हो गया तो तू गया, तो तू गई, वगैरह वगैरह। बट फेल होने से वैसे कुछ होगा नहीं है, ठीक है ना। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि भाई फेल होगा तो देख लेना, फिर उनसे पूछिए कि भाई आपने 12th पास किया है, ऐसा क्या उखाड़ लिया आपने भी जो तुमने 12th पास करने के बाद किया है, वो मुझे भी बताओ। ऐसा क्या है जो 12th पास करना कंपलसरी है? क्या तुम्हें कुछ लॉटरी मिली है? क्या तुम्हें कुछ पैसा मिला है? क्या तुम्हें सरकार ने कुछ मतलब लाखों करोड़ों पैसा, अरबों खरबों दे दिया है कि तुम बोल रहे हो कि भाई 12th पास अगर नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं है। 12th ही नहीं, बेसिकली अगर आप हाई स्कूल 10th में भी हो तो 10th में भी स्ट्रेस होता है ना। 10th में भी काफ़ी लोग स्ट्रेस दे रहे हैं कि यार फेल हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है यारों। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 10th में फेल हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में 10वीं का जो रिजल्ट्स है वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। उनकी लाइफ में उनकी लाइफ सही चल रही है एकदम। जो 12वीं पास वाला कमा रहा है 12 से 15 हज़ार रुपये, वही 12वीं फेल वाला कमा रहा है। तो इसमें अंतर क्या रहा है ना। पहले तो फिर भी अंतर होता था कि यारों गवर्नमेंट जॉब में नहीं निकल पाओगे। अब जब गवर्नमेंट जॉब बची ही नहीं है, ठीक है ना, वैकेंसीज जब बहुत लिमिटेड है, उल्टा कॉम्पिटिटिव भी बहुत है ना। पॉइंट डेसिमल के परसेंटेज से लड़ाई हो रही है। तो इस लड़ाई में आखिर में जाना ही क्यों है ना। ऐसी रेस जहाँ हजारों लाखों लोग भाग रहे हैं, उसमें आपको पता नहीं है आप कैसे भागोगे, तो क्यों भागी क्यों रहे हो ऐसे रेस में, है ना। जो आपने एग्ज़ाम में दिया है, जितना भी दिया है, बेसिकली अगर रिलेशनशिप्स वाले आपको पूछेंगे कि एग्ज़ाम कैसा गया, तो आप तो बेसिकली बताओगे, बुरा तो बोलोगे नहीं कि यार ख़राब गया, ऐसा गया वैसा गया। आप तो ये बोलोगे ना सही ही गया है। तो वो क्या बोलेंगे आपको कि रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स बताएगा आपको। यार रिजल्ट्स ऐसा मतलब क्या दिखाता है ऐसा रिजल्ट्स कि अगर वो ही अगर सही निकल गया तो आप मतलब महान हो, और अगर वो सही नहीं निकला है तो मतलब आप बेवकूफ़ हो। बताने की ज़रूरत नहीं है यारों। लाइफ में अभी तक आप गूगल सर्च करोगे ना, तो गूगल सर्च में बहुत से ऐसे पीपल्स मिल जाएंगे जिन्होंने 10th 12th हाई स्कूल इंटर में ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं उनके, बेसिकली पासिंग मार्क्स हैं बस। और बेसिकली कुछ तो फेल भी हुए हैं। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, अगर वो 12th में फेल हुए हैं, इंटर में फेल हुए हैं, अगर वो हाई स्कूल में फेल हुए हैं तो वो लाइफ में भी फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो लाइफ में कहीं ऊंचे लेवल तक गए हैं, बशर्ते हैं कि आपके पास विज़न होनी चाहिए। आप अगर अपनी विज़न्स पे कायम रहते हो, अपनी विज़न पे आपको भरोसा है कि अगर कुछ भी हो जाए वो करके रहना है,
उसकी सक्सेस रेट आपको नहीं पता होगी, ठीक है ना। मुझे पता है वो सक्सेस रेट बहुत उसकी भी बहुत कम होगी, लेकिन अगर आपको उसको काम करने में मज़ा आता है तो आप उसको करने में इंटरेस्टेड रहोगे, उसमें आप ओवरवेल्म नहीं हो पाओगे, उसमें आप चिंता नहीं होगी कि यार ऐसा क्यों है, मेरे को पसंद नहीं। जो काम पसंद होता है वो कहते हैं ना कि बिना एफर्ट के हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे काम को ही करो ना, क्यों फालतू में काम ऐसा कर रहे हो जो इंटरेस्टेड भी नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है ना। तो बेसिकली मैं वही बात रिजल्ट्स पे अप्लाई होती है कि जब इस रिजल्ट से घंटा आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ना है तो आप इसका स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। मेरे को भी स्ट्रेस हो रही है, ऐसा नहीं है मैं कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ, मेरे को भी स्ट्रेस हो रही है। बेसिकली तब तो और ज़्यादा हो रही है जब रिलेशनशिप वाले बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, रिजल्ट से बताएगा, उसमें और ज़्यादा ओवरवेल्म बच्चा हो जाता है। आप भी यदि मेरी एज में अभी 18, 19, 20 साल में होंगे तो आपके भी कंफर्म है कि प्री बोर्ड्स होंगे अभी इस ईयर्स में या अगले ईयर्स में होंगे, है ना। तो स्ट्रेस तो आपको भी हो रहा होगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा यार प्रॉब्लम मेरी है तो सबकी होगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप बोलोगे भाई देखो स्ट्रेस तो मेरे को भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है यारों। मैं बताऊंगा इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे नहीं पता है, साफ और सीधी बात। इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे नहीं पता है। वो तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स ही डिसाइड करेंगे, रिजल्ट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो एग्ज़ाम चला गया उसके बारे में टेंशन क्यों लेनी है, नंबर एक। दूसरा जो थोड़ा बहुत भी आपको यदि ओवरवेल्म इसको स्ट्रेस को थोड़ा बहुत भी कम करना है तो फिटनेस इसमें बहुत बड़ा रोल आपका प्ले करेगा। सुबह उठो, सुबह 4 से 5 बजे उठो, और अगर सुबह नहीं उठ पाते हो आप तो शाम को जम के या तो खेल लो, खेलने के बाद यदि आपके एरिया में कोई खेलता नहीं है तो जिम जाओ। बेसिकली कुछ भी फिटनेस, आपकी बॉडी मूव करनी चाहिए। आधा घंटा आपको इतना मूव करना है कि आपको पसीना आना चाहिए, आपको स्वेट होना चाहिए, आपकी पसीना निकलनी चाहिए, जिससे आपका माइंड जो है ओवरवेल्म नहीं होगा, ठीक है ना। आपने ध्यान दिया होगा जब माइंड जब ओवरवेल्म हो जाता है तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, बॉडी रुक जाती है एक जगह में, बॉडी एक जगह में बैठ जाती है। जैसे अभी स्मार्टफोन्स आप यूज़ कर रहे होंगे तो उस समय आप रुक जाते होंगे, बॉडी स्टिक हो जाती है एक जगह में, तो ऐसे में माइंड रेस्टलेस हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान दो। बेसिकली 18, 20 टीनेज और 20s का जो एज है इसमें फ़िटनेस पे तो बिल्कुल आपको ध्यान देनी चाहिए, है ना। रियल फिटनेस पे ध्यान दो, स्टेरॉइड वगैरह मत लो। रियल फिटनेस, रियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, रियल जो फूड्स हैं, पैकेज फूड मत लो, रियल जो फूड्स हैं उसको लो। फ्रूट्स हैं, वेजेस हैं, नॉन वेजेस अगर आप लेते हो, पहले मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, अब पहले था लेकिन अब नहीं है। आपकी फिटनेस डिपेंड करती है कि आपका माइंड कैसा रहेगा, है ना। तो सॉल्यूशन जो पहले तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अपनी डीप डाउन अगर थोड़ा बहुत भी मैं अगर हेल्प कर पाऊँ तो उसमें फिटनेस आपका बहुत बड़ा दोस्त बनेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति आपको इस फिटनेस से क्या होता है कि आपको सहने की शक्ति मिल जाती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा होता है ना। उससे जो मतलब जो लोग बाहर से आपको 2-4 बातें बोल रहे हैं उसको सहने की पावर मिल जाती है ना। तो यारों यही थे कुछ सॉल्यूशंस जो थोड़ा बहुत भी अगर आपकी हेल्प करते हैं तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, है ना।
और अगर मेरी इस वीडियो से आपके इस स्ट्रेस में कमी आती है, स्ट्रेस को कम होने में अगर आपकी हेल्प होती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। और मैं तब तक मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं ये नहीं बोलूँगा कि डोंट स्ट्रेस, स्ट्रेस होगा जब एग्ज़ाम होता है, तो स्ट्रेस तो बेसिकली होता है, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूँगा कि मत करो तो वो अपोजिट की ओर हो जाएगा, और वो फिर जितना आप मना करोगे उतना वो और बढ़ता है। स्ट्रेस होगा, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए जैसे अभी हो रहा है तो फिटनेस पे ध्यान दो। कोई बात नहीं, स्ट्रेस हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी आने दो, फिटनेस पे भी ध्यान दो। आपकी बॉडी जब थक जाएगी ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली पीस हो जाएगा, पीस मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो फिटनेस पे ध्यान दो, बस यही था इस वीडियो का मकसद। और मिलेंगे यारों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।